हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहीं से आंदोलन और सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में पढ़े बिना हम हिस्ट्री को अधूरा ही मानते हैं। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। कुछ मेन फैक्ट हैं, उसको नोट करते चलते हैं और समझाते बताते भी चलते हैं। तो चलिए आइए हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जो महात्मा है, महात्मा की जो उपाधि है, जो उपनाम है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो महात्मा, अब गांधी जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज क्या जाने हम? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? करमचंद्र मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, अब बात करेंगे जन्म की। किसकी बात करेंगे? जन्म की। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। अब बात करेंगे स्थान की कि भाई गांधी जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात। ठीक, अब बात करेंगे गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं छोटे से बड़े एग्जाम लेवल तक। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद्र गांधी। पिता की बात करेंगे तो माता की भी बात करेंगे। माता का नाम
पुतलीबाई, पुतली बाई। अब बात करेंगे कि माता जी का नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, पिता के व्यवसाय की बात करेंगे कि गांधी जी के पिता का व्यवसाय क्या था। ठीक है, पिता का व्यवसाय। तो गांधी जी के पिता का व्यवसाय जो था, गांधी जी के पिताजी क्या करते थे? दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। दीवान थे। अब बात करते हैं कि ये समय समय पर कहां पर दीवान थे। तो ये पोरबंदर थे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे समय समय पर, टाइम टाइम पर क्या थे? ये दीवान थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं गांधी जी के विवाह के बारे में। किसकी बात करेंगे? गांधी जी के विवाह के बारे में। गांधी जी का विवाह कहीं पे 1883 मिलता है, कहीं पे 1882 मिलता है। तो आप इस कंफ्यूजिंग में मत रहिएगा, क्योंकि सीधा सीधा गांधी जी की पत्नी का नाम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो कब? 1882 में। किस वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। ठीक, किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का विवाह हुआ था। ठीक, हो गया। अब हम बात करेंगे गांधी जी के पुत्रों के बारे में कि गांधी जी के कितने पुत्र थे। तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं गांधी जी के पुत्र के बारे में। गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन ये जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र कहकर संबोधित करते थे। ठीक, गांधी जी के पुत्रों के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के कितने पुत्र थे। कहीं 5 होता है, कहीं 4 होता है। अगर 5 की बात करेंगे तो जमनालाल बजाज को भी गांधी जी अपना 5वां पुत्र का दर्जा देते थे। ठीक है, आइए गांधी जी के पुत्र की बात करेंगे। पुत्र की बात करेंगे। पुत्रों में मणिलाल, हीरालाल। ठीक है, चलिए आइए। मणिलाल, क्या नाम था? गांधी जी के पुत्रों का नाम मणिलाल था, हीरालाल था और रामदास था। रामदास और एवं देवदास। ठीक है, और जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। पुत्र मानते
मानते थे। ये तो हो गया कुछ गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में। गांधी जी की शिष्या का नाम था, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी के शिष्या का नाम, तो गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। क्या नाम था? मीराबेन। ठीक है, ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इनका नाम मीराबेन रख दिया था। अब बात करेंगे गांधी जी के शिक्षा के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? गांधी जी के शिक्षा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। गांधी जी ने अपनी बेसिक पढ़ाई करने के बाद वो गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए? सॉरी, 1888 में गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन चले गए। किस लिए चले गए? लंदन से उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली, मतलब वकालत की पढ़ाई गांधी जी ने कहाँ से किया था? लंदन में। और इनको गांधी जी को वकालत की डिग्री जो है 3 साल बाद 88, 89, 90, 91 में गांधी जी को वकालत की डिग्री मिल गई थी। तो आइए शिक्षा की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1888 में लंदन चले गए। लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए 1891 में इनको डिग्री मिली। वकालत की डिग्री इनको 1891 में गांधी जी को मिली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, गांधी जी डिग्री लेने के बाद सीधा भारत वापस आ गए। अब हम बात करेंगे गांधी जी के भारत में। इन्होंने, गांधी जी ने भारत में अपनी वकालत शुरुआत की। कहाँ कहाँ पे शुरुआत की, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। वकालत शुरू किया। गांधी जी अपनी डिग्री लेने के बाद वकालत मुंबई में शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया? गांधी जी ने डिग्री लेने के बाद राजकोट और मुंबई में अपनी वकालत शुरू किया। कहाँ पे? राजकोट और मुंबई। ठीक, गांधी जी की वकालत यहाँ पे सही तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं पाई, लेकिन इसी समय गांधी जी की मुलाकात जो होती है एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला से होती है। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? 1893 दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके आगे।
दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका ये गए थे। किसके? दादा मुकदमे के सिलसिले में। ठीक, अब गांधी जी कहां पहुंच गए? गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक घटना घटती है जिसका नाम है मेरिट्सबर्ग कांड। मेरिट्सबर्ग कांड क्या था? गांधी जी के पास उस समय ट्रेन में ए श्रेणी का टिकट था। जो ट्रेन कहां जाने वाली थी? डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। गांधी जी के पास ए श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर कुछ अंग्रेजों ने इनको ए श्रेणी से धक्के मारकर नीचे उतार दिया। इसी घटना को मेरिट्सबर्ग कांड के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, मेरिट्सबर्ग कांड, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेरिट्सबर्ग कांड, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इनके पास ए श्रेणी के टिकट होने के बावजूद अंग्रेजों ने इनको मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ठीक है, क्या था? मेरिट्सबर्ग कांड। मेरिट्सबर्ग कांड के बारे में हमने आपको क्या बताया कि गांधी जी एक बार कहां से कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास ए श्रेणी का टिकट भी था। फिर भी अंग्रेजों ने इनको मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर, स्टेशन का नाम है, धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। तभी से गांधी जी ने
रंग भेद का विरोध किया। विरोध किया। चलिए आइए बात कर लेते हैं एक प्रथा और उस समय बहुत चल रही थी जिसका नाम था गिरमिटिया प्रथा। क्या? गिरमिटिया प्रथा। ठीक है, गिरमिटिया प्रथा। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लिया जाए। देखो, गिरमिटिया प्रथा वो होती थी जो मजदूरों को एक मुफ्त रकम दी जाती थी और उनको 5 से 10 साल के लिए बाहर काम करने के लिए भेजा जाता था। इसी को गिरमिटिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसका जोरदार 23 सितंबर 1913 को इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि गिरमिटिया प्रथा के तहत ही जो भारतीय मजदूरों को विदेश में काम कराने के लिए जाया जाता था, एक मुफ्त रकम दे दिया जाता था और वहां पे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसी के विरोध में गांधी जी ने गिरमिटिया प्रथा का जोर शोर से विरोध किया। ठीक है, गिरमिटिया प्रथा, इसके बारे में हमने बताया कि एक मुफ्त रकम मजदूरों को दे दी जाती थी और उनको काम करने के लिए भारत से विदेश ले जाया जाता था 5 से 10 सालों के लिए और वहां पे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसी को गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत रखा गया है। गिरमिटिया प्रथा, इसका विरोध गांधी जी ने ठीक, गिरमिटिया प्रथा का विरोध गांधी जी ने 23 सितंबर 1913 को 23 सितंबर 1913 को शुरू किया था। इसमें भारतीय मजदूर को एक मुफ्त रकम देकर काम करने के लिए ये विदेश भेज दिया जाता था। भेज दिया जाता था। ठीक है, ये तो था गिरमिटिया प्रथा। आइए बात कर लेते हैं गांधी जी के कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटा दिया जाए, इतना आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आइए देखते हैं आगे गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। ओके, चलिए आइए, इतना तो हो गया गांधी जी के बारे में। और गांधी जी के बारे में हमें कुछ और जानना है, क्योंकि एग्जाम के बेस से कुछ और पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम गांधी जी के उन पॉइंटों पर भी प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी।
कब की थी, किसकी? ठीक, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस इंडियन कांग्रेस की स्थापना नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में किया था। कब किया था? 1894। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए आइए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इनके जो एक शिल्पकार थे जिनका नाम था कालिन बाग की मदद से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। किसकी? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना फार्म की स्थापना 1902 में, ठीक है, गांधी जी के सहयोगी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, गांधी जी के मित्र थे जो, क्या नाम था उनका? कर्नल बाग थे। इसी में लिख लीजिए, गांधी जी के सहयोगी जर्मन कर्नल बाग, क्या नाम था? कर्नल बाग के सहयोग से। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। ठीक, कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक, अब बात करेंगे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही फीनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे किया था? डरबन में किया था। कब किया था? 1904 में। कहाँ किया था? डरबन में। डरबन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, फीनिक्स आश्रम के जो गांधी जी ने बाद में इसी फीनिक्स आश्रम को फीनिक्स ट्रस्ट के नाम पे कर दिया था। कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1912 में। 1912 में इसे फीनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया गया।
परिवर्तित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे गांधी जी भारत कब आए। अब हम गांधी जी के भारत के आंदोलन और सत्याग्रह की बात हम करेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तब उसको भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। चलिए आइए बात कर लेते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। इसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तब इन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गांधी जी ने? 1915 में ही किया था। कब? 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। और इसके आगे बात कर लेते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पे किया था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है आपके एग्जाम के बेस से। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 बेलगांव ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। चलिए और गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने समय तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, इसको भी लिख लेते हैं, गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या? गांधी जी के आत्मकथा का नाम
गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या था? गांधी जी के आत्मकथा का नाम था सत्य के मेरे प्रयोग। कब लिखा गया था इसको? इसको 1925 में लिखा गया था। सत्य के मेरे प्रयोग। कब? 1925 में। चलिए आइए बात कर लेते हैं गांधी जी के राम राज्य युगल के सिद्धांत कौन कौन से थे। ठीक, क्या लिखे हैं? राम राज्य युगल के सिद्धांत क्या थे? सत्य के मेरे सत्य एवं अहिंसा क्या थे? गांधी जी ने कहा था कि सत्य बोलिए और किसी के साथ हिंसा अहिंसा मत करिए। ठीक है, अहिंसा करिए, हिंसा मत करिए। सत्य और अहिंसा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया था? गांधी जी खादी अखिल बोर्ड की स्थापना गांधी जी खादी अखिल बोर्ड की स्थापना 1923 में किया था। कब किया था? 1923 में किया था। आइए कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। गांधी जी खादी अखिल बोर्ड की स्थापना कब किया था? ठीक, यह हम कह सकते हैं गांधी जी भारतीय खादी अखिल बोर्ड। ठीक है, भारतीय खादी अखिल बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने 1923 में किया था। गांधी जी का एक और पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो चरखा वाला क्वेश्चन है। कैसे बनता है? गांधी जी ने भारतीय चरखा एवं संघ की स्थापना कब किया था? चलिए इसको लिख लेते हैं। गांधी जी ने भारतीय चरखा गांधी जी ने 1925 में किया था। ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ और आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट, जैसे गांधी जी की पुस्तकें क्या थी, गांधी जी के समाचार पत्र क्या थे, गांधी जी के प्रमुख उपनाम क्या थे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? पहले हम बात करेंगे गांधी जी के प्रमुख उपनाम। ठीक है, चलिए पुस्तकों की बात कर लेते हैं। गांधी जी के पुस्तकों के नाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ना कोई पुस्तक गांधी जी के बारे में पूछ ही लिया जाता है। तो गांधी जी की पहली पुस्तक का क्या नाम है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम। क्या नाम है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम। एक पुस्तक तो ये हो गई।
गांधी जी की दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अनासिक्त योग। क्या नाम है? अनासिक्त योग। अनासिक्त योग एक पुस्तक ये भी है, ये तो टीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक। गांधी जी की और पुस्तकों का नाम क्या है? गांधी जी के और पुस्तकों में से एक गीता माता भी गांधी जी ने लिखा है। क्या? गीता माता। ठीक। एक और क्वेश्चन और एक और पुस्तक की बात कर लेते हैं। एक गांधी जी ने लिखा था कि सत्य के मेरे प्रयोग। क्या? सत्य के मेरे प्रयोग। सत्य के मेरे प्रयोग, ये क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं गांधी जी के कुछ और पुस्तकों के बारे में। ठीक, सत्य के मेरे प्रयोग हो गया। अब सत्य हिंद स्वराज। क्या? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इसको भी गांधी जी ने लिखा था। और गांधी जी के पुस्तक का क्या नाम था? इन्होंने सुनो विद्यार्थियों नामक एक पुस्तक लिखी थी। क्या? सुनो सुनो विद्यार्थियों नामक गांधी जी ने एक पुस्तक और लिखी थी। इन्होंने और लिखा था सत्य यहाँ व्रत। क्या? सत्य यहाँ व्रत नामक पुस्तक भी इन्होंने गांधी जी ने लिखा था। क्या लिखा था? सत्य महाव्रत। क्या? सत्य महाव्रत के नाम से लिखा था। क्या? सत्य ठीक। अब समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख समाचार पत्र। प्रमुख समाचार पत्र की बात करेंगे। गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्रों में से पहला इनका समाचार पत्र था जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या? इंडियन ओपिनियन। ठीक। दूसरा प्रमुख समाचार पत्र का क्या नाम था? द ग्रीन पंपलेट। द ग्रीन पंपलेट। अगला है यंग इंडिया। एक पत्रिका का क्या नाम है? हरिजन। कभी कभी इसमें मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी पुस्तकें कब कब लिखी गई थी। ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने कब लिखा था? 1909 में। कब लिखा था? 1909 में लिखा था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से पूछा जा चुका है। कब लिखा था गांधी जी ने? 1909 में। कब लिखा था? सॉरी, 1909 नहीं है, 1903 है। क्या? 1903। ठीक। इसको लिखा गया था 1896 में। ठीक। यंग इंडिया गांधी जी ने कब लिखा था? 1919 में। और इसको 1932 में। ठीक है। ये इतना हो गया गांधी जी के आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए कुछ बातें और लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं इसी समय। हो गया? ओके। हाँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए बात कर लेते हैं गांधी जी के उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? उपनाम के बारे में भी गांधी जी के बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है, उपनाम के बारे में राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापूजी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? सॉरी, बापूजी की उपाधि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। महात्मा की उपाधि पहले ही बता चुका हूं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। मलंग बाबा की उपाधि मलंग बाबा, ठीक। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। 1 2 3 4 और एक अर्ध नग्न फकीर, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। एक और उपाधि है जिसका नाम है जादूगर भी गांधी जी को ये उपाधि शेख मजीद उल रहमान, शेख मजीद उर रहमान, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब सत्याग्रह और आंदोलन पढ़ाते चलेंगे, उसी समय उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ये तो थे गांधी जी के कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखनी है, ठीक है। थैंक यू।